जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोड्राइट कंपटीशन क्लासेस में। हम कल चैप्टर लेके चले थे संख्या पद्धति और उसमें हमने अंकों की संख्याओं की बात करी थी। अंकों की संख्याओं के जो आज हम सवाल बात करेंगे, इस प्रकार के सवालों की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने कल किया था उसका हम रिवीजन करेंगे और उसको एक बार समझेंगे, क्योंकि उससे ही जुड़ा हुआ है। हमने आपको एक पैटर्न बताया था। अगर वो पैटर्न आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। मैथ बाय सचिन पाल बेसिक क्लास प्लेलिस्ट का हमारा नाम है। ये हमारी दूसरी क्लास है, बिल्कुल बेसिक दोस्तों हमने शुरू किया है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों पैटर्न क्या था हमारा, हम बात करते हैं पैटर्न की। इसकी बात करते हैं तो पैटर्न हमारा क्या था। पैटर्न हमने कहा था समझना इसको, आपने समझा था। अगर आपने ना समझा हो तो आप अगली क्लास में आके समझ लेना उसको, पिछली क्लास में आके उसको समझना है। तो पैटर्न क्या था उसको समझना था। पैटर्न क्या था, जब भी हम 1 से 9 तक की संख्या पूछ लें कि भैया 1 से 9 तक संख्या में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे सर 9 अंक होते हैं, है ना। कितने अंक होते हैं, आप कहेंगे सर 9 अंक होते हैं। हम आपसे पूछें कि 1 से 99 तक की डिजिट में कितने नंबर 1 से 99 तक के नंबरों में कितने डिजिट होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपके होते हैं 189 अंक। यानी जब भी आपसे कह दिया जाए कि 1 से 99 तक कितना नंबरों का आपको अंक पूछ ले तो कितने अंक होते हैं, 189। उस 1 से लेके 999 तक यानी 999 तक। जब आपको 1 से लेके 999 तक के नंबरों में आपसे अंक पूछ ले तो आप कहेंगे सर 3 से 1 कम 2 बार 8। दोस्तों पैटर्न समझने का प्रयास करना, कल भी हमने आपको समझाया था। उसके बाद हम बात कर ले कि 4 टाइम 9 कितने टाइम 9, 4 टाइम 9 4 टाइम 9 n। तो 4 टाइम 9 का मतलब है 3 1 2 3 1 2। तो दोस्तों ये 3 हमने लिया, 4 थे इसमें से 3 लिया और 3 बार 8 आया, 9 आया। ये हमने 3 बार 9 था इसलिए हमने 1 कम 2 8। ये जब आप निकालेंगे तो यही निकलेगा। तो हम निकालते में हम पैटर्न को समझने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने कहा 5 टाइम 9 5 टाइम 9। तो 5 टाइम 9 कितना हो जाएगा, 5 टाइम 9 यानी 4 का मतलब 1 2 3 4 9। ये दोस्तों एक पैटर्न है। इस पैटर्न के आधार पे हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पहले हमने जो हमारा था, हमने कहा आपसे कि 1 से लेके हमने 1 से लेके आपसे कहा 1000 आप 24 कर लो। 24 तक की संख्या है, 1 से लेके कहां तक की संख्या है, 1024 तक की संख्या है। इसमें आपको अंकों की संख्या बताना है। दोस्तों क्या बताना आपको, इसमें आपको अंकों की संख्या बताना कि अंकों की संख्या कितनी होगी। अंकों की संख्या इसमें आपको बताना, अंकों की संख्या। यानी हम 1 से लेके 1024 को 24 तक संख्याएं लिखें तो उसमें अंक कितने प्रयोग किए जाएंगे, उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, कितनी। जैसे हम 1024 की अकेले की बात करें तो एक अंक 1 हो गया, एक अंक 0 हो गया, एक अंक 2 हो गया, एक अंक 4 हो गया। यानी अकेले 1024 में 4 अंक हैं। फिर इससे पहले 1023 आया होगा, उसमें 4 अंक है। उससे पहले 1022 आया होगा, उसमें 4 अंक है। इस प्रकार ही 1 से लेकर 99 तक गया होगा तो उसमें 1 से लेकर 9 तक एक अंक होगा, और 10 से लेकर 99 तक डबल अंक होगा, 100 से लेकर 999 तक 3 अंक होंगे, 1000 से 1024 तक 4 अंक होंगे। तो दोस्तों हमने बात करी 1 से लेके 1024 तक के नंबरों में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 1 से लेके 999 तक के नंबरों की संख्या होती है 2889। कहां से लेके 1 से लेके 999 तक 999 तक की संख्याओं में अंक कितने होते हैं। तो आप कहेंगे सर पैटर्न के हिसाब से हमने समझा 2889 अंक होते हैं। अंक यानी कि डिजिट्स होते हैं। अब संख्या थी क्या की थी, 1024। हमने अभी तक कितना ले लिया, 1 से लेके 999 तक ले लिया। अब जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी संख्या बच जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें 24 तक जाना है तो 25 नंबर बच जाएंगे। कितने नंबर बच जाएंगे, 25 नंबर बच जाएंगे। और 25 नंबर कितने नंबर को होंगे सर, आप कहेंगे सर 1000 से लेके 1024 तक 25 नंबर होते हैं। 1000 से लेके 1024 तक 4 अंकों के नंबर होंगे, 4 अंकों के नंबर होंगे।
कितने अंकों के नंबर होंगे, 4 4 अंकों के होंगे। कितने नंबर होंगे, 25 नंबर होंगे। ये 25 चौका 100। जब हमने 100 जोड़ा तो कितना गया हमारे पास, 2989 अंक इसमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझने प्रयास करना कि हमने क्या था, 1024 1 से लेके 1024 तक के नंबर लिए। हमें पैटर्न पता कि 1001 से लेके 999 तक 2889 अंक होते हैं। ये पैटर्न के हिसाब से हमें पता है, ये पैटर्न के हिसाब से हमें पता है। अब हमने 999 तक ले लिया, हमें जाना कहाँ था, हमें जाना था 1024 तक जाना था। यानी कि अब 999 ले लिया तो 1024 में से 999 में क्या करा, माइनस करा। टोटल कितने नंबर बचे, आप कहेंगे सर 25 नंबर बचे। ये 25 नंबर कितने कितने अंक होंगे, यहाँ तो 3 अंकों के हैं, ये 4 4 अंकों होंगे। तो 4 अंकों के 25 नंबर कितने हो गए, 100 अंक हो गए। कितने अंक हो गए, 100 अंक हो गए। जब 1 से लेकर 999 तक कितने अंक थे, और 1000 से लेके 1024 तक, यहाँ लिख भी देते हैं हम, 1000 से लेके 1024 तक कितने अंक हो गए, 25 कैसे आ गया, इसमें से माइनस करके आ गया, कितना हो गया, 100। जब हमने इनमें जोड़ा तो हो गया हमारा 2989 अंक इसमें हमें देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों एक सवाल हम और ले लेते हैं इसी के माध्यम से। क्या हम बात करें 1 से लेके 2022 नंबर में कितने अंक होंगे, इसमें अंक कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर पैटर्न हमारे समझ में आता है कि 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 999 तक हमने बात करें तो 1 से लेके 999 तक की बात करें तो आप कहेंगे सर इसमें आते हैं 2889। 3 बार 9 है यानी कि 2, एक कम लेते हैं, और 2 और 8, यहाँ 2, यहाँ 2 बार 8, 9, ये पैटर्न था। अब हमने कितने में से 2022 में से हमने कितना ले लिया, हमने 999 लिया है। 1000 से हमारा कहाँ बचेगा, 1000 से हमारा बचेगा, हमें जाना है 2022 तक। तो इसमें जब हम इसमें से हम माइनस करेंगे कितना आएगा अपना दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 1023 आएगा। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1023 आएगा। ये 1023 कितने अंकों की संख्या होंगी, तो आप कहेंगे सर ये 4 अंकों की संख्या होगी। तो आपने करा तो 4 3 12, 2 4 दूनी 8, 9, 0 ऐसे आ गया, 4 एकम 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, किस किस को जोड़ेंगे, एक तो अंक आपका ये आया डिजिट्स, और एक डिजिट ये है, ये 1 से लेके 999 तक आया, और ये आपका आया 1000 से लेके 2022 तक। जब हम जोड़ेंगे 9 2 आपने जोड़ा सर 11, ऐसे लगा 1 और 8 9 9 9 18 का 8, ऐसे लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 0 9, 2 और 4 6, यानी कितना आया 6981। इसमें अंक हमें डिजिट देखने को मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे दोस्तों, डिजिट देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको रब कर रहा हूँ। दोस्तों बिल्कुल दिल से पढ़ाया जा रहा है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब दोस्तों ये तो हमने कहा था कि इतने से इतने तक संख्याएं होंगी, तब अंक कितने होंगे। अब वो बता रहा है कि भैया हम 1 से लेके 5 तक आगे तक जा रहे हैं, यहाँ तक नहीं जा रहे हैं, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। हम आगे तक जा रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं कि हमने जब उनके अंक देखे, उसमें यूज होने वाले अंक देखे, उसमें प्रयोग होने वाले अंक देखे, तो अंक कितने हैं, वो 35 हैं। तो 1 से लेके 5 आगे तक की गिनती में 35 अंक प्रयोग हो रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि आखिरी 2 अंक कौन से होंगे। तो दोस्तों अभी हमें ये बताना पड़ेगा कि 1 से लेके कहां तक की गिनती है, उसमें के आखिरी 2 अंक हम उठा लेंगे। तो दोस्तों कैसे निकलेगा आप देखना। हम बात करते हैं 1 से लेके हम बात किस सवाल की करते हैं, हम बात इस सवाल की बात करते हैं। नंबर 1 सवाल की हम बात करते हैं। क्या है, आपको 35 अंक तक है, कितने अंक तक है, 35 अंक तक आपके दिया, उसमें संख्याएं बतानी है आपको। जब संख्या आप निकल जाएगी, पूरी सीरीज निकाल देंगे लास्ट के अंक तक, तो आप उसमें पैटर्न आप बता सकते हैं कि आखिरी 2 अंक कौन से होंगे। दोस्तों देखो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे सर 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 9 अंक। यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्या का अंक जोड़ लिए हमने, कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। तो 9 अंक हैं। अब 35 अंक कुल थे, 35 अंक कुल थे, तो अब कितने अंक बचे, आप कहेंगे सर ये अंक बचे 26 अंक बचे। जब हम 35 में से 9 हटाएंगे कितने अंक बचे, 26 अंक बचे। ये तो सिंगल डिजिट, 1 से लेकर 9 तो सिंगल डिजिट थे, एक एक अंक के नंबर थे। अब 10 से लेके, अब क्या होगा, 10 से लेके कहां तक अंक तक, 26 अंक तक। ये कितने अंक होंगे, तो सब कहेंगे 2 अंक के होंगे, कुछ नंबर होंगे, उनका कितने अंक है, वो
26 अंक है। 2 अंक के कितने कुछ नंबर होंगे, कितना आ रहा है 26 अंक आ रहा है, यानी 2 इसके नीचे चले गया तो नंबर कितने आ गए, तो नंबर आ गए आपके 26/2, 26 है ना। और आपने कहा तो कितने होंगे 26 नंबर तक, 26 नंबर तक आ गए। किससे आगे, 9 से आगे, इस 9 से आगे। 1 से लेकर 9 तक नंबर कितने अंक हो गए, आप कहेंगे सर 9 अंक हो गए। फिर हमने क्या करा, हमने 9 अंक पहले थे, टोटल हमारे पास 35 अंक थे। जब 35 में से 9 घटाया, माइनस किया तो कितना बता, 26 अंक बचे। 26 अंक कितने कितने अंकों के होंगे, सर आप कहेंगे 2-2 अंकों के नंबर होंगे, 26 अंक। ये नंबर हमें नहीं पता तो हमने क्या कहा, अंक नीचे लेके, तो हमें पता 2-2 अंकों के होंगे, तो यानी टोटल कितने अंक होंगे, 13 नंबर और आगे होंगे। किससे आगे होंगे, 9 नंबर से आगे होंगे। किससे आगे होंगे, 9 नंबर से आगे होंगे। तो 13 और ये वाला 9, 13 और ये वाला 9, 13 से 9 आगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 13 और 9 को हम जोड़ेंगे तो 22 आएगा। तो ये लास्ट सीरीज हमारी क्या होगा, 1 2 3 4 5 9 और 13, आप कहेंगे सर 22, तो 22 हो गई। और 22 से पहले क्या रहा होगा, आप कहेंगे सर 21 रहा होगा। 21 से पहले क्या रहा होगा, कहेंगे सर 20 रहा होगा। क्या बताना है आपको बताना है आखिरी के 2 अंक। तो आखिरी के 2 अंक आपके क्या हो गए, आखिरी के 2 अंक आपके 22 हो गए। और आखिरी की 2 संख्याओं की बात करता तो 22 और 21, आखिरी के 2 अंक की बात करी तो एक अंक की है, एक अंक की है, तो आखिरी 2 अंक हो गए 2। तो अगर बात करता कि आखिरी के 2 नंबर, 2 संख्याएं, तो कौन सी संख्याएं, 21 और 22। कैसे निकला, 35 अंक कुल थे, हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं ली, उसमें अंक कितने, 9 अंक हैं। 35 में 9 अंक हमने पहले ले लिए, अब कितने अंक बचे, 26 अंक बचे। ये 26 अंक कितने कितने नंबर के हैं, कितने कितने अंक हैं, 2-2 अंक हैं। तो इसलिए हमने 26 को 2 से भाग कर दिया। कितने नंबर है, 13 नंबर आगे। 13 नंबर आगे किससे आगे, 9 से आगे। 13 और 9 कितने हो गए, 22 नंबर हो गए। तो आखिरी 22 से पहले 21, 21 से पहले 20, ऐसी ये सीरीज थी, यानी 1 से लेकर 22 तक की संख्याएं थी। जब 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं से हम अंक निकालें तो कितने अंक आएंगे, आप कहेंगे सर 35 अंक ये आएंगे। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, इससे सेकंड सवाल की बात करते हैं। सेकंड सवाल आपका ये आ गया। सेकंड सवाल की हम बात करें, सेकंड सवाल क्या करा इसका, 1 से लेके आगे तक की गिनती, हमें गिनती नहीं पता कहां तक की, और हमें ग्रेड क्या निकालना है, 61 अंक तक निकालना है। 61 अंक इसमें है, हमें नंबर नहीं पता कहां तक है, लेकिन हमें पता है जब उनके अंक गिने जा रहे हैं, उनके अंकों की काउंटिंग हो रही है, तो अंक कितने हैं, तो उनके अंकों की संख्या 61 है, तब निकालेंगे। वही 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक नंबर कितने अंक होते हैं, आप कहेंगे सर 9 अंक होते हैं। टोटल अंक हमारे पास कितने थे, 61 अंक थे। तो आप कितने अंक बचे हैं, आप घटाएंगे तो कितना बच जाए, आपके 52 अंक बच गए। ये कितने कितने डिजिट्स के होंगे, आप कहेंगे सर ये 2-2 डिजिट्स के नंबर होंगे, और कितने नंबर होंगे, n नंबर होंगे। तो हमने इसे 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक पहुंचे, हम 99 तक नहीं पहुंचे, 1 से लेकर 9 तक पहुंचे। आगे की संख्या कितने कितने डिजिट की होंगी, आप कहेंगे सर 2-2 डिजिट्स के नंबर होंगे। कितने होंगे, 52 टोटल। तो कितने होंगे, जब हमने 52 को 2 से हमने डिवाइड किया, 2 दूनी 4, बचा 1 और 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिंग 12, कितने अंक हो गए, 26 अंक आगे। ये ध्यान रखना, दूसरे वाला निकाल लें, हम आगे निकाल लें। किससे आगे निकाल लें, तो इसे 9 से आगे निकाल लें। 9 नंबर ये थे, इससे 26 नंबर आ गए। क्या दोस्तों, नंबर आ गए, तो 9 और 26 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा दोस्तों। तो ये संख्या हमारी क्या हो रही होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक रही होगी, हमारी रही होगी 9 और 26। 9 26 जब आपने प्लस किया, 9 26 को प्लस किया तो कितना आया दोस्तों, आप कहेंगे सर 35 आया। कितना आया, 35 आया, ना 34 आया ना 33 आया, कितना आया, 35 आया। जब इनको जोड़ा तो यानी आखिरी नंबर क्या, 35 है। आखिरी नंबर क्या, 35 है। 35 से पहले क्या रहा होगा आपका, 34 रहा होगा। 34 से पहले क्या रहा होगा, 33 रहा होगा। 33 से पहले 32 रहा होगा। यानी 1 से लेकर 35 तक की संख्या थी अपनी, उनका अंक कितने होते हैं, 67 होते हैं। आपको क्या बताना है, तो आप यहाँ बताएंगे सर हमें बताना है आखिरी के 3 नंबर बताने हैं। तो आखिरी 3 नंबर क्या हो गए, आखिरी के 3 अंक बताने, नंबर नहीं बताने, अंक बताने। तो 2 अंक तो ये हो गए और 1 अंक ये हो गया, यानी कितना हो गया अपना 4 3 5। आखिरी 3 अंक क्या हो गए, 4 3 5। उनने अंक पूछा और नंबर पूछता तो हम कहते 33 34 35। नंबर नहीं, उन्होंने बोला अंक क्या है, तो अंक हो गए 4 3 5। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार हम तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम, तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो तीसरा सवाल क्या कर रहा है, तो तीसरा सवाल कह रहा है 1 से लेके हमें
आगे तक की संख्याएं उसमें 117 अंक है। कितने अंक है दोस्तों? 117 अंकों का प्रयोग हो रहा है। हमें संख्या आखिरी नहीं पता, तो हम 117 अंक 189 तक की अगर हम बात करें, इससे नीचे नीचे बात करें तो कितना होगा? 1 से लेकर 9 तक ही लेंगे और बाकी 2 डिजिट संख्याएं होंगी। तो हमने कहां से लेंगे? हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या? 117 अंक हमारे दिए गए हैं, तो हमने वही करा, 1 से लेकर 9 तक अंक ले लिए। तो कितने अंक बचे हमारे? 9 अंक हमने यहाँ ले लिए। तो इसमें से हमने माइनस किया, कितना बचेगा? 17 में से 9 बच जाएगा तो आपका बचेगा 8। ये 0 ऐसे ही आ गया, ये 108 बचे, 108 अंक बचे। और कितने कितने अंकों के ये? आप कहेंगे सर 2-2 अंक के हैं इसमें, और एक टोटल 108 अंक हैं। 2-2 अंकों के, जैसे अब 2-2 अंक के कुछ नंबर है, कुछ नंबर है, टोटल अंक कितने हो रहे हैं? 108। जब 108 से हमने किससे भाग कर दिया? हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो आप कहेंगे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 कितना आ गया? 54 अंक, 54 नंबर आगे, 54 नंबर आगे। किससे आगे? 9 से आगे। आप कहेंगे सर 9 से आगे, किससे आगे? 9 से आगे। 9 से आगे कितना आगे? 54 नंबर आगे। 9 से कितना आगे? 54 आगे। जब 9 सीधी क्या बनेंगे हमारी? 1 2 3 4 डेड 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 डेड, कहा था 9 और 54 कितना हो जाएगा अपना? आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये 63 हो गया। 63 से पहले क्या रहा होगा? 62 रहा होगा। 62 से पहले क्या रहा होगा? 61 रहा होगा। आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है आखिरी के 3 अंक। क्या निकालना है आपको? आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 3 अंक निकालने हैं, तो आखिरी 3 अंक क्या हो गए? 1 2 3, यानी ये हो गए। आखिरी 3 अंक की बात करें तो क्या हो गए? 2 6 3, आखिरी के 3 अंक हो गए। आखिरी 3 अंक ये हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको रब कर देते हैं। उम्मीद करते हैं सवाल आपके समझ में आ रहा होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से चैनल चलेगा। हम सवाल नंबर कहां पे चलते हैं? हम 4 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर आपका क्या कह रहा है? तो 4 नंबर आपका कह रहा है, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर कह रहा है 1 से लेके कहां तक के अंक है दोस्तों? यहाँ पे अंक लिखना हम भूल गए, अंक लिख दिया। कहां तक है? 483 अंक तक है। कहां तक अंक है? 483 अंक तक है। हमें पता है कि 1 से लेके 99 तक के हम नंबर की बात करें तो उसमें कितने अंक होते हैं? 189 अंक होते हैं। जैसे और ये नंबर क्या है? 189 से ज्यादा है। ये नंबर क्या? 189 से ज्यादा है दोस्तों। ये आखिरी नंबर नहीं है, ये है, ये बता रहा कि 1 से लेके संख्या चलनी है, और उसमें जब अंक निकाले गए तो अंक कितने निकाले गए? 483 अंक निकाले गए। उसमें संख्याएं कितनी होंगी ये हमें बताना है। तो 1 से लेके 99 तक की हम संख्या लेते हैं तो उसमें कितने अंक होते हैं? 189 अंक होते हैं, 189 अंक होते हैं। अब अंक हमारे पास 189 से ज्यादा है, इसलिए हमने 1 से लेके 99 तक की संख्या ले ली, 189 अंक ले लिए। जबकि अंक हमारे पास कितने थे? हमारे पास अंक थे 483। माइनस कर दिया दोस्तों, जब घटाया तो 4 बचा, और कितना बचा? 9 बचा, और कितना बचा? 3 बचा। 3 में से जब 1 जाएगा कितना बचा? 2 बचा। कितना आ गया दोस्तों हमारा? 294। ये 99 तक की संख्याओं की बात करें तो ये तो थी 2-2 अंकों की दोस्तों। कितने कितने अंकों की थी? 2-2 अंकों की ये संख्याएं थी। 1 से लेकर 99 तक की संख्या की बात करें, कितने 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 अंकों की थी? 2-2 अंकों की। 1 अंक 2 अंकों की थी। इससे बाद आगे की संख्या कितने अंकों की होंगी? तो दोस्तों 3 अंकों की होगी। जैसे 100 लगा जैसे 100 लगा वैसे हम कितने हो गए हमारे? तो 3 अंकों की संख्या हो गई। कितने नंबर हो गए? हमें नंबर नहीं पता, हमें टोटल अंक बताया है कि कितना आ गया? 294 आ गया। कितना आ गया? 294 आ गया। तो 294 को हम काय से भाग कर देंगे? हम 3 से भाग कर देंगे। जब हमने 3 से भाग करा तो हमने पता 3 में 27 बचा 2, 3 अट्ठे 24। संख्या नंबर आगे, संख्या आगे, नंबर या संख्या आगे। किससे आगे? तो दोस्तों यहाँ 9 से आगे नहीं, यहाँ किससे आगे? इस 99 से आगे, इस 99 से आगे, इस 99 से आगे क्या? 98 आगे। 99 कितना आगे? 98 आगे। तो 99 और 98 का हम यहाँ पे जोड़ेंगे। 9 और 8 17, 17 का 7, 17 का 7, हाथ से लगा 1, 9 9 18 और 1 19, यानी आखिरी नंबर क्या है? 197। 197 से पहले क्या होगा?
196, 196 से पहले क्या रहा होगा 195, डेढ़ 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 डेढ़, कहां से 1 से लेके शुरू था दोस्तों। तो 1 से लेके कहां तक की संख्या है, 1 से लेके 197 तक की संख्या है हमने देखी। तो उसमें कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें अंकों का प्रयोग हो रहा है 483 अंक प्रयोग हो रहे हैं। निकालते कैसे, हमें दिमाग में पता कि 483 अंक है, हमें पता है कि 1 से लेके 99 तक की संख्याओं के अंक कितने होते हैं, 189 होते हैं। तो 189 होते हैं, 483 में से जब हमने 189 माइनस किया, क्योंकि टोटल अंक हमारे कितने हैं 483 हैं, उसमें से हमने कितने अंक माइनस कर दिए, 189 अंक माइनस कर दिए। कितने अंक बचे हमारे, 294 अंक बचे। ये कितने कितने नंबर के होंगे, ये 3-3 अंकों के होंगे। तो इसलिए हमने 3 से भाग करा, 3 से भाग करा तो कितना आ गया हमारा, 98 आ गया। 98 यानी कि 99 से 98 संख्या आगे, तो 99 और 98 को जोड़ा कितना हो गया, 197। 197 से पहले क्या रहा होगा, 196 रहा होगा, यानी 1 से लेके 9 से 1 से 197 तक संख्याओं का प्रयोग इसमें रहा होगा। अब दोस्तों हम नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 को समझने से पहले दोस्तों हमें सीखना पड़ेगा विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम, नॉर्मल नियम सीखने में 2 से और 5 से, केवल कितने सीखने हमें, 2 से और 5 से। ये जो नियम लगेगा केवल 2 से और 5 से विभाजिता के नियम में लगेगा। जैसे हम कहते हैं जब भी 2 की पावर n या 5 की पावर n है, दोस्तों समझना, ये हम इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, विभाजिता नियम अलग से भी करवाएंगे, लेकिन अभी हम इन दोनों सवाल को समझने के लिए ये समझ रहे हैं। ये केवल लागू किस पे होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर n पे लागू होगा। तो दोस्तों जब भी 2 की पावर n है और 5 की पावर n है, तो क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि आखिरी n अंक, आखिरी n अंक, यानी कि यहाँ पे पावर मान लो 3 है तो आखिरी 3 अंक लेंगे, आखिरी के 3 अंक 2 या 5 से विभाजित होंगे। विभाजित होंगे नहीं दोस्तों, विभाजित है ना, विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, ऐसे लिखेंगे, करने पर शेषफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा। डिटेल में विभाजित नियम अलग से क्लास लेंगे। अभी हम केवल इन 2 सवालों को समझने के लिए, इन 2 अपने क्वेश्चनों को समझने के लिए इसको हम लिख रहे हैं, शेषफल ज्ञात, विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, ये ज्ञात होगा, प्राप्त होगा। ध्यान रखना कि 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो, तो आखिरी n अंक जो भी संख्या होगी उसके आखिरी के 2 हम n अंक ले लेंगे। अगर यहाँ पे 3 है उसके 3 अंक लेंगे। अगर संख्या 2 की पावर n के रूप में है तो 2 से विभाजित करने पर किसको विभाजित करेंगे, पूरी संख्या को विभाजित नहीं करेंगे, केवल आखिरी के n अंक को विभाजित करेंगे। और आखिरी के n अंक पे जो विभाजित करने में शेषफल हो रहा होगा वो पूरी संख्या को विभाजित करने पे प्राप्त होगा। इसलिए पूरी नहीं निकालते हम, कितनी निकालते हैं, केवल हम 2 की पावर n, जो भी n होगा उतने अंक लेते हैं, हम पूरी संख्या में लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसको आप एक बार देख लेना, बाकी हम डिटेल में विभाजिता की क्लास में इसको लेंगे। तो अभी हमारे क्या है, 1 से लेके 123 अंक तक है, 1 से लेके 123 अंक तक है। तो 1 से लेके 123 अंक, हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे सर 9 अंक होते हैं। हम सवाल का हल कर रहे हैं ना, तो 1 से लेके 9 तक कितने हो गए, 9 अंक हो गए। अब टोटल अंक हमारे पास कितने हैं, आप कहेंगे सर 123 अंक हमारे पास टोटल है, तो 123 टोटल है, 9 हमने ले चुके हैं, तो हमारा कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर 114 हमारा पे बचेगा, अंक बचे। ये कितने डिजिट के होंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट हमने ऊपर ले ली, ये डबल डिजिट के होंगे। कितने डिजिट के होंगे, डबल डिजिट के n नंबर, डबल डिजिट के n नंबर। तो 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे चले जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, संख्याएं आगे। किससे आगे, तो आप कहेंगे सर इस 9 से आगे, ये 9 जो है इससे आगे 97 आगे, 9 से 97 आगे, ये जो निकलता आगे का निकलता, क्योंकि हमने 9 तो यहाँ ले लिए, उसके बाद 114 अंक कहाँ तक के हैं, 10 से लेके शुरू होंगे दोस्तों, और 10 से लेके कहाँ तक चले होंगे, ये चले होंगे 9 और 57 के प्लस तक, 9 और 57 के प्लस तक। सीरीज क्या बन गई, 1 2 3 4 9 और 57 जोड़ना दोस्तों, तो हमने जोड़े कितना हो गया, 66। कितना होगा दोस्तों, 66। 66 से पहले क्या रहा होगा, 65 होगा, 65 से पहले कितना होगा, 64 होगा, 63 होगा, 62 होगा, 61 होगा, 60 होगा, यानी 1 से लेके 66 तक के नंबर थे, उनमें अंक कितने हैं, 123 अंक हैं। इसमें हमें शेषफल बताना है, हम भाग कैसे कर रहे हैं, 8 को, और इस 8 को हम क्या ले सकते हैं, तो इस 8 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कैसे ले सकते हैं, जब हम 8 को डिवाइड करते हैं तो करते हैं
1 2 3, 3 बार 2 यानी 2 की पावर 3, ये 3 n है। तो हमने क्या होगा, जब भी 2 की पावर n की बात हो रही तो आखिरी n अंक 2 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो आखिरी के कितने अंक दोस्तों हमारे पास जो है संख्या, वो कितनी संख्या हमारे पास है 8 है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, यानी आखिरी के 3 अंक, आखिरी 3 अंक क्या है हमारे पास 566। तो 566 हमारे पास आखिरी के 3 अंक हमारे पास है। इस 566 को हम कैसे भाग कर देंगे दोस्तों, कैसे भाग करवा रहा था हमारे से 8 से भाग करवा रहा था, 8 से भाग करवा रहा था, तो हमने 8 से भाग कर दिया। किससे भाग कर दिया हमने 8 से भाग कर दिया। तो 8 से भाग करने में हमारा कितना आ गया, देखो दोस्तों 8 सत्ते 56, दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं 1 से लेकर 9 तक के कितने अंक हो गए। आप कहेंगे सर 9 अंक हो गए। हमें संख्या दी में 123 दी है, 123 दी है। अब 123 से हम कहाँ पे आए, 123 तो हमने जब 9 हम ले चुके हैं, 123 था तो इसमें माइनस किया तो 13 में से 9 गया तो 4 बचे, इधर कितना बचा 1 बचा, इधर 1 था ही, यानी 114 बचा, 114 कितने के हैं इतने के, तो कितना आ गया 57 आ गया। 9 से 57 आ गए, जब 9 57 को जोड़ा 9 और 7 16 के 66 लगा 1 6 6 66 से पहले क्या होगा 65, यानी कि आखिरी 3 अंक कितने हो गए 566 हो गए। 566 को कैसे भाग करेंगे 8 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 है इसलिए आखिरी के 3, या 2 की पावर 4 होती तो आखिरी के हम 4 ले लेते हैं, या 2 की पावर 5 होती तो हम आखिरी के 5 ले लेते हैं, ठीक है। और 2 की पावर 2 होती तो हम आखिरी के 2 ले लेते हैं। भाग कैसे करना है हमें 8 से भाग करना है। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 6 उतार लिया तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल इसमें आ गया 6। ये 6 क्या हो गया अपना, ये शेषफल हो गया, ये रिमाइंडर हो गया इसका। शेषफल क्या हो गया 6 शेषफल इसका हो गया, यानी इसका शेषफल कितना आया, इसका शेषफल आया, शेषफल कितना आया 6 आया। इसी प्रकार दोस्तों ये सवाल है, इस सवाल में क्या है, इसी प्रकार से सेम ये सवाल है, इसी प्रकार ये सवाल क्या है 1 से लेके 720 तक, 1 से लेके 720 तक अंक। अब हमें पता 720 189 से आगे है, तो हमने क्या करा 1 से लेके 99 तक क्या नंबरों को ले लिया, उसमें कितने अंक है 189 अंक है, 189 अंक है, 189 अंक हैं। जाना कहा है 720 तक, जाना 720 अंक हमारे पास कुल थे। इतने अंक हमने पता है कि 1 से लेकर 99 की संख्याओं में इतने अंक होंगे। जब हमने इसमें माइनस करा तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, इधर गया 1, 11 में से 8 गए, 3 बचा, इधर बचा 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। अब भी हमारे पास कितने अंक बचे हैं, बचे हुए हमारे पास 531 अंक बचे हैं। ये 2-2 अंकों के थे। अब कितने अंक हो गए दोस्तों, तो अब होंगे 3 अंक के, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, n नंबर होंगे। अब हमें 3 डिजिट के n नंबर होंगे, यानी कितने 500 जो हमारे पास 31 आया वो 3 3 अब देखो 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 सत्ते 21, यानी हमने 531 को 3 से भाग करा तो कितना आया नंबर 177 हमारे पास आया, 177 आया। कि ये संख्या क्या n नंबर आगे, ये क्या होता है आगे आता है। इससे आगे दोस्तों तो 99 तक हमने पहले ले ली है, और अब हमने कितना लिया है, अब हमने लिया है 177 आगे, 99 से 177 आगे। जब हम 177 और 99 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास आएगा 7 16 आधे लगा 1, 17 का 7 आधे लगा 1, 276। कितने आया दोस्तों 276 आया हमारे पास, 276 यानी 99 प्लस 177 आगे तो कितना आएगा 276 नंबर। जो आखिरी नंबर हमारे पास क्या है 276 नंबर है। तो सीरीज क्या बन गई 1 2 3 4 276 से पहले 275 आया होगा, 275 से पहले 274 आया होगा, 273 आया होगा। अब हमें किस भाग किससे करना है, भाग करना है 125 से। दोस्तों किससे भाग करना है 125 से भाग करना है। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3, कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे दोस्तों 5 की पावर 1 2 3, 5 की पावर 3 यानी आखिरी के 3 अंक। हमने बताया था 5 की पावर n हो तो आखिरी के n नंबर। अब 5 की पावर यहाँ क्या है 5 की पावर यहाँ पे 3 है, यानी आखिरी के 3 नंबर किससे विभाजित होंगे 125 से विभाजित होंगे। आखिरी के 3 कितने हैं 276 हैं। 276 किससे भाग होंगे, आप कहेंगे सर 125 से भाग होंगे। 125 से 25 125 दूनी आप कहेंगे 250। जब हमने घटाया तो कितना आया 225, आपका 26 क्या आया शेषफल कितना आया आपका 26 आया। तो दोस्तों
क्या करा हमने, यहाँ पे हमने नंबर निकाले, नंबर हमारे कितने हैं 276, 275, 274, 1 से लेके 276 की संख्याएं। 5 के बाद कितना था, n था, n यानी कि 3 था, तो 3 था, इसलिए हमने आखिरी के 3 अंक इसमें से उठाए और 125 से भाग करे, जो शेषफल आया वही शेषफल होगा। तो इसका शेषफल कितना आया दोस्तों, इसका शेषफल आया आपका 26 शेषफल आया। शेषफल कितना आया, 26 शेषफल आया दोस्तों। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों।